बीरबल और 7 मूर्खों की अदालत। सवेरे का समय था। दरबार में हलचल कुछ ज्यादा थी। महाराज अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे और बीरबल मुस्कुराते हुए कुछ सोच रहे थे। तभी दरबार में एक विचित्र व्यक्ति आया। उसके सिर पर रंग बिरंगी पगड़ी, एक हाथ में भैंस की पूंछ और दूसरे में एक मटका था। आते ही वो जोर से बोला, जहांपनाह, मैं दुनिया के 7 सबसे मूर्ख लोगों को खोज कर लाया हूं, और उनमें से एक आप भी है। दरबार सन्न रह गया। अकबर भौचक के रह गए, लेकिन बीरबल की आंखों में शरारत की चमक थी। अकबर ने गंभीरता से पूछा, क्या कहा? मुझे मूर्ख? और वो 7 कौन है? व्यक्ति बोला, हुजूर, सबूत के साथ आया हूं। अगर आप मुझे एक दिन दे तो मैं 7 मूर्खों को आपके सामने ला सकता हूं। अकबर बोले, अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें इनाम मिलेगा, लेकिन अगर झूठ हुआ तो दंड तय है। भाग दो। पहला मूर्ख, जो खुद को उड़ता हाथी समझता है। अगले दिन दरबार में पहला व्यक्ति लाया गया। एक मोटा आदमी जिसके शरीर पर पंख चिपके हुए थे और मुंह से उड़ने की आवाजें निकाल रहा था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम कौन हो? वो बोला, मैं उड़ता हाथी हूं। मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं बादलों में जाकर अक्ल के फूल खाता हूं। दरबार हंसी से गूंज उठा। बीरबल बोले, अभी तक तो ये मूर्ख ही लगता है, आगे बढ़ाओ। भाग 3। दूसरा मूर्ख, जो सोचता था कि सूरज उसी की वजह से उगता है। दूसरे को लाया गया। उसने एक मुरझा हुआ फूल हाथ में ले रखा था। बीरबल बोले, तुम क्या सोचते हो? वो बोला, जब तक मैं हर सुबह इस फूल को नदी में नहीं बहाता, सूरज नहीं निकलता। पिछले साल एक बार भूल गया था, तब 3 दिन तक बारिश हुई थी। बीरबल ने अकबर की ओर देखकर कहा, हुजूर, इस पर तो शक नहीं, ये भी मूर्खता में उन्नति कर चुका है। भाग 4। तीसरा मूर्ख, जो अपनी परछाई से डरता था। तीसरे व्यक्ति को लाया गया, जो पूरी तरह सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ था और नीचे देखे बिना चल रहा था। बीरबल बोले, ऐसा क्यों? वो बोला, मेरी परछाई मुझे मारना चाहती है। मैं दिन में बाहर नहीं निकलता, क्योंकि जैसे ही मैं चलता हूं वो भी चलती है। इस बार खुद अकबर भी अपनी हंसी नहीं रोक सके। भाग 5। चौथा मूर्ख, जो सोचता था बीरबल जादूगर है। चौथा व्यक्ति आया और आते ही बीरबल के पैरों में गिर पड़ा। हे जादूगर, मुझे भी वो जादू दे दो जिससे तुम बादलों को मुस्कुरा देते हो। बीरबल चौंक कर बोला, कौन सा जादू? अरे वही, जब तुम मुस्कुराते हो बादल हट जाते हैं और बारिश बंद हो जाती है। मैं देख चुका हूं। बीरबल मुस्कुराया, हुजूर, ये तो मुझे भी अब पता चला कि मैं मौसम बदलने वाला साधु हूं। भाग 6। पांचवा मूर्ख, जो सोचता था धरती उल्टी है। अगला आया और उसने उल्टे कपड़े पहन रखे थे, जूते सिर पर और पगड़ी पैरों में। पूछने पर बोला, इस धरती की दिशा उल्टी हो गई है। मैं तो सीधा हूं, बाकी सब उल्टे हैं। भाग 7। छठा मूर्ख, जो सोचता था कि वो मर चुका है। छठा आया, चुपचाप बैठा रहा। बीरबल ने पूछा, तुम बोलते क्यों नहीं? वो बोला, क्योंकि मैं मर चुका हूं। बोलूंगा तो दुनिया डर जाएगी। बीरबल ने पूछा, तो खाना कैसे खाते हो? अभी आत्मा शरीर में है, आत्मा खाते हुए दिखाई नहीं देती। अकबर ने सिर पकड़ लिया। दरबार ठहाकों से गूंज गया। भाग 8। सातवां मूर्ख, खुद दरबार में बैठा बादशाह। अब सबकी नजर उस पहले व्यक्ति पर गई जिसने 7 मूर्ख खोजने की बात कही थी। बीरबल बोले, और 7वां? वो बोला, वो तो आप लोग खुद हैं, जो मेरी इस बात पर विश्वास कर बैठे कि मैं सच में मूर्ख खोज सकता हूं। और आप लोग आज पूरा दिन इन मूर्खों को सुनते रहे। सन्नाटा। फिर अचानक बीरबल हंसते हुए बोले, हुजूर, अगर ये 7वां मूर्ख है तो सबसे बड़ा यही है, जिसने इतने मूर्ख इकट्ठा किए और खुद को सबसे ऊपर रख लिया। अकबर बोले, ठीक कहा बीरबल, इसने हमें मूर्ख समझा,
लेकिन इसकी चतुराई से भी एक मूर्खता झांक रही है, और वो है दरबार को मूर्ख बनाना। बीरबल बोले, और अगर इसकी बात सही है तो सातवां मूर्ख वही है, और अगर गलत है तब भी वही है। भाग 9। सातों को इनाम, लेकिन एक चाल बाकी थी। अकबर ने आदेश दिया कि इन सातों को एक सप्ताह तक शाही अतिथि के रूप में रखा जाए, ताकि वे सर्वश्रेष्ठ मूर्ख प्रतियोगिता के लिए तैयार हों। लेकिन बीरबल चुप नहीं बैठे थे। उन्होंने सातों मूर्खों को अलग अलग कमरों में रखा और एक गुप्त योजना बनाई। दरअसल बीरबल को शक था कि इनमें से कोई असली मूर्ख नहीं, बल्कि कोई है जो दरबार में राज जानने या भ्रम फैलाने आया है। और अगली रात बीरबल ने देखा छठा मूर्ख, जो मर चुका था, दरबार के गुप्त दस्तावेजों के पास कुछ कर रहा था। भाग 10। रहस्य की शुरुआत और अगला भाग। बीरबल ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया, लेकिन जैसे ही उसने अपना चेहरा दिखाया, बीरबल के होश उड़ गए। वो कोई और नहीं बल्कि वर्षों पहले लापता हुआ एक राजसी गुप्तचर था, जो अब एक षड्यंत्रकारी बन चुका था। बीरबल ने जैसे ही उस नकली मूर्ख का चेहरा देखा, वो चौंक गए। वो कोई और नहीं बल्कि मीर जफर था, वही राजसी गुप्तचर जो वर्षों पहले गायब हो गया था और जिसके बारे में सबने समझा कि वो युद्ध में मारा गया। बीरबल बोले, मीर जफर, तुम? मीर जफर हंसते हुए बोला, हाँ बीरबल, अब मैं दुश्मन की ओर से काम करता हूं। ये सब मूर्ख मैं नहीं लाया, पर उनके पीछे का इस्तेमाल मैंने किया। मुझे मालूम था तुम जरूर किसी न किसी से सच्चाई उगलवाओगे। उसी दौरान मैं राजकीय दस्तावेज चुरा ले जाता। बीरबल बोले, तुम्हारे जैसे गुप्तचर अगर शत्रु बन जाएं, तो मूर्खों की जरूरत ही नहीं। बीरबल ने हाथ हिलाया और राजसी सैनिक भीतर आ गए। मीर जफर पकड़ा गया। बाकी 6 मूर्खों से पूछताछ हुई। वे सच में अलग अलग भ्रमों से ग्रस्त लोग निकले, जिन्हें किसी ने झूठी बातों से बहकाकर दरबार तक पहुंचाया था। अकबर ने उन्हें शाही उपचार दिलवाया और बीरबल से कहा, तुमने तो इस मूर्खों की अदालत से गुप्तचर की साजिश भी उजागर कर दी। बीरबल, तुम हर बार कुछ ऐसा कर जाते हो जिसे हम सोच भी नहीं सकते। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, मूर्खता और चालाकी में बहुत बारीक फर्क होता है। कोई मूर्ख दिखकर भी बड़ा चतुर निकल सकता है। बस उसे पहचानने के लिए सही सवाल पूछने होते हैं। अंततः दरबार में फिर से ठहाकों की गूंज थी, लेकिन इस बार उसके नीचे छुपा था एक बड़ा सबक। मोरल, उदास स्माइली। हर बार जो हंसी का पात्र लगे वो जरूरी नहीं कि मूर्ख हो, और जो चालाक दिखे वो सदैव वफादार हो। बीरबल की बुद्धिमानी हमें सिखाती है कि हंसी के पीछे छुपे सच को पहचानना ही असली समझदारी है। अकबर ने दी बीरबल को 7 पहेलियां और शर्त रख दी गद्दी की। अकबर और बीरबल के बीच कई दिमागी खेल हो चुके थे, पर इस बार मामला बहुत बड़ा था। अकबर ने पूरे दरबार के सामने एक ऐसी शर्त रखी जिससे सब सन्न रह गए। बीरबल, अगर तुम मेरी 7 पहेलियों का उत्तर नहीं दे पाए तो तुम्हें अपनी वजीर की गद्दी छोड़नी होगी। बीरबल मुस्कुराए, पर यह मुस्कान साधारण नहीं थी। ये एक युद्ध की शुरुआत थी, बुद्धि बनाम सत्ता। अकबर ने पहली पहेली सुनाई। ऐसी कौन सी चीज है जो राजारंक, अमीर गरीब, बुरे भले सबको बराबर मिलती है, लेकिन कोई उसे पकड़ नहीं सकता? दरबारियों ने सोचकर हार मान ली। बीरबल बोले, समय, जहांपनाह। न कोई उसे रोक सकता है, न बांट सकता है, और सबको समान मिलता है। अकबर मुस्कराए। पहली पहेली पार। दूसरी पहेली, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी बांटो उतनी बढ़ती जाती है? कुछ दरबारी बोले, धन, खुशी, फल। बीरबल बोले, ज्ञान और प्रेम। इन्हें जितना बांटो उतना बढ़ता है। प्रेम बांटने से बढ़ता है और ज्ञान बांटने से रोशनी फैलती है। अकबर बोले, सही जवाब। पर अब अगली और कठिन पहेली के लिए तैयार रहो। तीसरी पहेली, ऐसी चीज जो कानून के सामने खड़ी हो जाए
तो सच भी झूठ लगने लगे। कुछ बोले डर, धन, ताकत। बीरबल बोले झूठा गवाह। जब झूठा गवाह बोलता है तो असली अपराधी छूट जाता है और निर्दोष फंस जाता है। अकबर ने बीरबल को देखा और कहा, तुम सच में कानून के सच्चे साथी हो। चौथी पहेली, ऐसी चीज जो शरीर के खत्म होने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहती है। बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, इंसान का कर्म और नाम। जब कर्म अच्छा होता है तो नाम अमर हो जाता है। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम अब तक मेरी हर परीक्षा में अव्वल रहे हो, लेकिन अगली पहेलियां चालाकी से भरी है। पांचवी पहेली, ऐसी चीज जो हर इंसान के पास है पर वो उसे देख नहीं सकता, बस दूसरों में देख पाता है। दरबार में खामोशी। बीरबल ने कहा, गलतियां। हर व्यक्ति दूसरों की गलती देखता है लेकिन अपनी नहीं। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर ने आंखें मिचका कर कहा, अब बची है आखिरी दो सबसे कठिन पहेलियां। छठवीं पहेली, एक चीज जो जितनी भरी जाए उतनी हल्की होती जाती है। कुछ दरबारी बोले गुब्बारा, सपने, हवा। बीरबल मुस्कराए, मन। जब मन को अच्छाई, प्रेम और सेवा से भरा जाता है तो उसका बोझ हल्का हो जाता है और वो उड़ने लगता है। अकबर बोले, वाह बीरबल, ये जवाब तो रूह को छू गया। सातवीं और अंतिम पहेली। अकबर थोड़ा गंभीर होकर बोले, अब अंतिम पहेली, वो कौन है जो सबसे चालाकी से सच को चुरा लेता है और लोगों को झूठ का विश्वास दिला देता है। पूरे दरबार में सन्नाटा। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा, फिर कहा, अहंकार। जब मन में अहंकार होता है तो इंसान सिर्फ वही मानता है जो वो खुद सोचता है। उसे सच्चाई भी झूठ लगती है और झूठ को वो ही सच समझता है। दरबार स्तब्ध। अकबर चुप रहे, फिर मुस्कराए, बीरबल, तुमने न सिर्फ मेरी पहेलियां हल की बल्कि मेरी आत्मा को जवाब दिया। अकबर खड़े हुए और बोले, बीरबल, अगर मैं तुम्हें वजीर की गद्दी से हटाता तो खुद को सबसे बड़ा मूर्ख घोषित करता। तुम्हारी बुद्धि, संवेदना और विवेक, यही इस साम्राज्य की सबसे बड़ी संपत्ति है। फिर उन्होंने हंसते हुए कहा, पर अगली बार मैं 10 पहेलियां लेकर आऊंगा और उस पर शर्त होगी राजा की गद्दी। बीरबल भी मुस्कराए, तो फिर मैं प्रजा बनकर ही आपकी सेवा करूंगा। जहां पनाह। सीख, सच्ची बुद्धि सिर्फ सवालों का जवाब नहीं देती बल्कि सवालों के पीछे की नीयत भी पहचान लेती है। बीरबल जैसा मंत्री वो होता है जो गद्दी बचाने के लिए नहीं, सच बचाने के लिए लड़ता है। बीरबल और वो आदमी जो हर गलती का इनाम चाहता था। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक अजीब सा आदमी आया। उसके चेहरे पर मुस्कान थी मगर उसकी आंखों में चालाकी साफ झलक रही थी। वो बोला, हुजूर, मैं हर वो इंसान हूं जो गलती करता है और मुझे हर गलती का इनाम मिलना चाहिए। दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। अकबर ने चौंक कर पूछा, क्यों भाई, गलती पर इनाम क्यों? वो बोला, क्योंकि बिना गलती के आप बीरबल की समझदारी कैसे पहचानते? गलती करने वाला न हो तो बीरबल की जरूरत भी न हो। सब दरबारी हंसने लगे पर बीरबल मुस्कुराकर सोच में पड़ गए। उस आदमी का नाम बंकू था। अगले ही दिन वो खजाने की दीवार तोड़ता पकड़ा गया। पूछने पर बोला, मैं देख रहा था कि शाही दीवार कितनी मजबूत है ताकि दुश्मन को भीतर ना आने दूं। बीरबल बोले, अच्छा, और अगर तू ही अंदर चला गया तो? बंकू बोला, मैंने गलती की बीरबल जी, अब आप बताइए इनाम मिलेगा ना? अकबर ने क्रोधित होकर कहा, इसे कैद में डालो। पर बीरबल बोले, रुको जहांपनाह, मैं इसे सिखाने के लिए एक योजना लाया हूं। अगले दिन बीरबल ने उसे दरबार की रसोई में भेजा, कहकर गलती करने का पूरा मौका मिलेगा। बंकू ने खाने में जरा सी नमक ज्यादा डाल दी। रसोई वाला चिल्लाया, ये क्या किया? बंकू बोला, गलती है, इनाम दो। बीरबल वहां पहुंचे और बोले, जो गलती करे
और फिर उसे दोहराए, वो मूर्ख कहलाता है, नायक नहीं। बंकू सक्का गया। तीसरे दिन बंकू को महल में पर्दे टांगने का काम मिला। उसने सभी पर्दे काट डाले और बोला, मैं देखना चाहता था कि छोटा पर्दा लगने से रोशनी कितनी आती है। इस बार अकबर बीफर पड़े, बीरबल, अब तो हद हो गई। बीरबल बोले, हुजूर, एक आखिरी मौका दीजिए, मैं इस गलती सम्राट की गलती उसे ही समझा दूंगा। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने बंकू को अगले दिन दरबार में सबके सामने गलती अवार्ड देने का ऐलान किया। बंकू को गद्दी पर बिठाया गया। दरबारी बोले, वाह, गलती करने वाला आज राजा बना। बीरबल ने घोषणा की, अब बंकू को इनाम मिलेगा, लेकिन जिस सिंहासन पर वो बैठा है उसके नीचे मधुमक्खियों का छत्ता है। बंकू घबरा गया और कुर्सी से कूद गया। बीरबल बोले, जब इनाम में डंक मिलने लगे तो गलती करने की आदत जल्दी छूट जाती है। बंकू बोला, माफ कीजिए बीरबल जी, मुझे समझ आ गया कि गलती की मस्ती तभी तक चलती है जब तक लोग हंसते हैं। सच्चाई तब सामने आती है जब उसका नतीजा भुगतना पड़े। अकबर ने ताली बजाई और बोले, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि समझदारी सिर्फ जवाब देने में नहीं, समझाने में भी होती है। मोरल 1, हर गलती पर माफी नहीं, समझदारी जरूरी है, क्योंकि दोहराई गई गलती अब अनुभव नहीं, मूर्खता कहलाती है। 2, जो गलती कर मजाक समझे उसे परिणाम समझाना पड़ता है, तभी वो सीख बनती है। बीरबल और वो दरबार जहां सब उल्टा चलता था। एक दिन बीरबल को एक अजीब सा पत्र मिला जिस पर लिखा था, बीरबल जी, अगर आप सचमुच बुद्धिमान हैं तो हमारे गांव के दरबार में आइए, जहां सब कुछ उल्टा होता है और जो समझदार हो वही मूर्ख कहलाता है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां मूर्खता समझदारी बने वहां जाकर असली समझदारी दिखाना जरूरी है। अकबर बोले, बीरबल, अब तुम ही इस उल्टे दरबार का सामना करो, लेकिन ध्यान रहे कहीं खुद उलझ न जाना। बीरबल जब उस गांव पहुंचे तो देखा लोग पीछे चल रहे थे। नमस्ते की जगह लोग अलविदा कह रहे थे। दरबार में राजा नीचे बैठा था और सेवक सिंहासन पर। दरबार में प्रधान बोला, बीरबल जी, यहां सवालों के सही जवाब नहीं, गलत जवाब देने वाला सम्मानित होता है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर मैं आज सबसे बड़ा मूर्ख बनकर दिखाऊंगा। पहला सवाल, अगर सूरज रात को निकल आए तो क्या होगा? बीरबल बोले, तब तो सब उल्लू नौकरी से निकल जाएंगे। पूरे दरबार में ठहाके गूंज उठे। बीरबल को ताली मिली। दूसरा सवाल, अगर समंदर सूख जाए तो क्या होगा? बीरबल बोले, तो मछलियां बाल्टी खरीद लेंगी। अब की बार खुद राजा भी हंस पड़ा। बीरबल को महामूर्ख सम्मान देने की घोषणा हुई। बीरबल ने महसूस किया कि दरबार में कुछ नकाबपोश लोग हैं जो आपस में धीरे धीरे बातें कर रहे थे। बीरबल ने सोचा, ये सब दिखावा है, कहीं इस उल्टे दरबार के पीछे कोई गहरी साजिश तो नहीं। रात को उन्होंने छिपकर देखा। वे सभी लोग गांव के असली राजघराने के दरबारी थे, जिन्हें एक धोखेबाज ने बेवकूफ बनाकर दरबार से निकाल दिया और खुद को अनोखे राजा के रूप में बैठा लिया था। बीरबल ने अगली सुबह ऐलान किया, अब मैं खुद को उल्टे दरबार का सबसे बड़ा मंत्री घोषित करता हूं और मेरा पहला आदेश है, सब कुछ सीधा करो। सभी चौंक गए, पर आप तो उल्टे जवाब देने आए थे। बीरबल बोले, असली मूर्ख वो है जो सच्चाई को मजाक बना दे। अब से जो सीधे चलेगा वही समझदार कहलाएगा। बीरबल ने असली राजा और दरबारी वापस लाए और धोखेबाज को बेनकाब कर दिया। जब बीरबल लौटे तो पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर बोले, तुम सचमुच उस दुनिया में जाकर भी समझदारी का दीपक जलाकर आए। बीरबल बोले, जहां उलझन हो वहीं समझदारी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, और हंसी के पीछे अगर झूठ छिपा हो तो उसे उजागर करना बुद्धिमानी है। मोरल 1, जहां सब कुछ उल्टा हो रहा हो
वहां सही बात कहना सबसे बड़ा साहस होता है। 2. हंसी मजाक की आड़ में छुपे छल को पहचान लेना ही असली समझदारी है। बीरबल और वो दरबारी जिसने हर बार गलती सही साबित कर दी। अकबर के दरबार में एक दिन एक आदमी बड़ी अकड़ के साथ आया। पहनावा बढ़िया, चाल जैसे कोई विद्वान हो, और चेहरे पर ऐसा भाव मानो पूरी दुनिया बेवकूफ हो। उसने आते ही कहा, जहांपनाह, मेरा नाम है ज्ञानीराम न्यायसार और मैं हर बात को तर्क से साबित कर सकता हूं। यहां तक कि अगर मैं मूर्खता भी करूं तो उसे भी बुद्धिमत्ता साबित कर दूं। अकबर चौंके। बीरबल ने मुस्कुराकर पूछा, अगर कोई कुएं में कूदे और कहे कि मैंने दुनिया से पाप धो दिए, तो क्या वह भी बुद्धिमत्ता होगी? ज्ञानीराम बोला, अगर मैं कूदूं तो हां, क्योंकि मैं अपनी गहराई नाप रहा हूंगा। पूरे दरबार में ठहाके गूंजे। अगले दिन खबर आई कि ज्ञानीराम गाय को नींबू पानी पिला रहा है। जब बीरबल पहुंचे तो वो बोला, गर्मी में इंसान को नींबू पानी चाहिए तो गाय को क्यों नहीं? बीरबल ने पूछा, तो क्या गाय बोलकर मांगेगी? ज्ञानीराम बोला, नहीं, लेकिन मैं उसका प्रतिनिधि हूं और मैं जानता हूं उसे क्या चाहिए। बीरबल ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, जो इंसान जानवर की भाषा जाने वो खुद इंसान की भी नहीं जानता। अकबर ने कहा, अब बीरबल और ज्ञानीराम के बीच हो एक मुकाबला, जिसमें कोई भी घटना हो और दोनों को साबित करना हो कि वो सही है। एक आदमी आम के पेड़ पर चढ़ा और नीचे गिर गया। बीरबल बोले, गलती थी, पेड़ पर सावधानी नहीं बरती। ज्ञानीराम बोले, नहीं, वो जमीन की मजबूती जांचना चाहता था, उसने जानबूझकर गिरने का रास्ता चुना। एक औरत ने गर्म तवे पर रोटी की जगह पान रख दिया। बीरबल, भूल थी, रोटी के बदले पान। ज्ञानीराम, नहीं, वो गर्म पान नीति बना रही थी, जिससे पान में तीखा स्वाद बढ़े। पूरा दरबार ठहाकों में डूब गया। बीरबल ने राजा से कहा, जहांपनाह, क्यों न ज्ञानीराम को 2 दिन के लिए दरबार के दरबारी फैसलों का इंचार्ज बना दे? अकबर ने मजे से हामी भर दी। पहला दिन ज्ञानीराम ने फरमान जारी किया, जो भी झूठ बोले वो सच माना जाए। एक आदमी आया, मैंने चांद खा लिया। ज्ञानीराम बोला, बहुत बढ़िया, ये आदमी काव्यात्मक सच्चाई बोल रहा है। दूसरा दिन उसने नया आदेश निकाला, जो गलती करे उसे शाबाशी मिले। तीसरा दिन आने से पहले ही पूरा नगर अराजकता में बदल गया। तीसरे दिन बीरबल ने दरबार में सभी को बुलवाया। उन्होंने पूछा, ज्ञानीराम, मान लीजिए मैं एक गधा हूं और मुझे मंत्री बनना है, क्या बनाऊं? ज्ञानीराम बोला, अगर गधा बुद्धिमान हो तो क्यों नहीं? बीरबल मुस्कुराए, ठीक है, तो आप ही मंत्री बन जाइए, क्योंकि अब साबित हो गया कि आप गधे को भी समझदार कह सकते हैं। अकबर जोर से हंस पड़े और बोला, बीरबल, तुमने तो उल्टी बहस को ही उल्टा कर दिया। ज्ञानीराम सक्काया और धीरे से दरबार छोड़कर चला गया। मोरल 1, हर बात को घुमा फिराकर सही साबित करना सच्चाई नहीं, चालाकी होती है। 2, जो गलती को ज्ञान कहे वो केवल शब्दों का खिलाड़ी है, बुद्धिमान नहीं। बीरबल और उलझनों से भरा दरबारी इनाम। दरबार के एक सुस्त से दिन बादशाह अकबर ने दरबार में घोषणा की, जो दरबारी ऐसी बात कहे जिसे बीरबल भी समझ न पाए, उसे मिलेगा शाही उलझा इनाम। दरबार में सब चौंके। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, ये इनाम तो मुझे भी ललचा रहा है। अकबर हंसे। बीरबल, ये इनाम केवल असमझदारी में भी समझदारी का भ्रम पैदा करने वाले को मिलेगा। मुल्ला दोप्याजा उठे और बोले, जहांपनाह, एक आदमी ने अपने सिर पर तवा रखा और बगल में पानी से भरी बाल्टी रखी और पूछता है, कौन भारी है? बीरबल बोले, जवाब बाल्टी है, क्योंकि उसमें पानी है। लेकिन अगर तवा गर्म हो और उसमें झूठ की रोटियां सिक रही हो तो मूर्खता सबसे भारी है। अकबर ने ठहाका लगाया। मुल्ला दोप्याजा बैठ गए। ये बीरबल हर जगह फिट हो जाता है।
शेखू दरबारी बोला, बीरबल जी, अगर किसी ने आधा झूठ और आधा सच कहा तो उसका वजन क्या होगा? बीरबल बोले, आधा झूठ पूरा सच छुपा लेता है, इसलिए उसका वजन ज्यादा होगा। लेकिन उसे तौलने वाला अगर खुद झूठा हो तो दोनों हल्के हैं। शेखू बैठ गया। अब तो ये सच्चाई भी मजाक में बदल देता है। एक नया दरबारी आया। नाम था कुंवर चिंतामणि। लंबा, पतला, चेहरे पर बौद्धिक हावभाव और हाथ में कागज का पुलिंदा। वो बोला, जहांपनाह, मैंने बीरबल के लिए एक वाक्य तैयार किया है। अगर वो उसका मतलब न निकाल सके तो इनाम मेरा। अकबर बोले, पढ़ो। वाक्य था, उसने वो किया जो किसी ने कभी नहीं किया, पर वो नहीं किया जो सबने हमेशा किया, फिर भी वही किया जो कोई कभी नहीं कर पाया। पूरा दरबार सन्न। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, यह वाक्य किसी ऐसे व्यक्ति का है जो अपने आप में उलझन है और उलझन को ही सफलता समझता है। ये वाक्य आत्मविरोधाभासी है। कुंवर चिंतामणि बोला, लेकिन आपने फिर भी जवाब नहीं दिया कि वो कौन था। बीरबल बोले, वो एक भ्रम था। जैसे आप ये इनाम चाहते हैं, लेकिन खुद नहीं समझ पा रहे कि आपकी बात का मतलब क्या है। अकबर जोर से हंसे। बीरबल फिर जीत गया। अकबर बोले, अब ये इनाम बीरबल का है, लेकिन हम उलझा इनाम ऐसे नहीं देंगे। इसके लिए खुद बीरबल को एक उलझा जवाब देना होगा। बीरबल बोले, ठीक है, मेरा जवाब है। एक राजा था जो हर रोज अपने आप को हराता था, फिर भी हर दिन जीतता था, और उसकी हार ही उसकी असली ताकत थी। सब दरबारी चौंके। ये कौन था? बीरबल बोले, वो थे अकबर, जो हर रोज अपने क्रोध, अहंकार और जल्दबाजी को हराते हैं और जनता के दिल जीतते हैं। अकबर भावुक हो उठे। बीरबल, अब समझ आया कि सबसे उलझा जवाब वही होता है जो सीधे दिल पर लगे। मोरल 1, समझदारी सिर्फ सही जवाब देने में नहीं, उलझनों में सच्चाई ढूंढने की कला में होती है। 2, जो अपनी बातों में उलझाता है वो होशियार हो सकता है, लेकिन जो दूसरों की उलझन सुलझा दे वही असली बुद्धिमान